दुनिया में मैं तो तुझको भुला दूंगा, बस तुझे ही चाहूंगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? टेल मी। तो चलिए हम लोग एक नया वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो लेके आए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं सिखाने का कोशिश करूंगा। आज का जो क्लास है हम लोगों का वो है डी एंड एफ ब्लॉक का। किसका है बाबू? डी एंड एफ ब्लॉक का। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का लेक्चर चलेगा, इसके बाद हम लोग एफ ब्लॉक में चलेंगे। आइए तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डी ब्लॉक का कुछ हम एलिमेंट वगैरह सब लिख के रखे हुए हैं और आपको हम समझाते हैं। ध्यान से देखिए। देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक से पहला वाला है, यानी पहला और दूसरा घर, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। आइए इधर जो आप लोग देखते हैं 13 से लेकर 18 तक को बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। आइए इसके बाद यहां 3 से लेकर आप लोग जो ये देख रहे हैं 12 तक, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। सर बात तो ये रहा सर, तो एफ ब्लॉक कहां गया सर? तो रुक जाइए, ये जो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा देखिएगा, ये लेंथेनियम और एक्टिनियम, ये जो है आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। यहां से ही आया हुआ है। कुछ पीरियोडिक टेबल में आप लोग इस तरह का देखते होंगे, जैसे ये नीचे में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट सजाया गया है। आइए तो हम लोग जानेंगे सर एफ ब्लॉक को नीचे क्यों सजाया गया है। तो हम लोग बेसिक बात करते हैं, 11th में भी बहुत ज्यादा कर चुके हैं। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। आइए ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो एक्चुअल में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात रहा सर डी ब्लॉक यहाँ है सर, तो डी ब्लॉक में भी आप बोल रहे हैं एफ ब्लॉक है। एक्चुअल में ये देखिए, ये जो एफ ब्लॉक है, ये जब पीरियोडिक टेबल को सजाया गया, जब सजाया गया तो उस समय में ये जो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नीचे इतना इतना रखा गया है, इस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट करने के कारण ये पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा हो रहा था। इस कारण इस एलिमेंट को किसको, ऐसे हम लोग आगे जाके बोलेंगे एक्टेनाइड सीरीज और इसको बोलेंगे लेंथेनाइड सीरीज। ये दो सीरीज है, इसको बोलेंगे आगे जाके। लेकिन इस एलिमेंट को नीचे इसलिए रख दिया गया है कि ये पीरियोडिक टेबल का एग्जिस्टिंग ठीक से हो जाए, ठीक है, और कोई विशेष बात नहीं है। तो आइए हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। तो ये एफ ब्लॉक से हमें कोई मतलब तो है नहीं। जब एफ ब्लॉक से मतलब नहीं है तो एफ ब्लॉक को हम मिटा दे रहे हैं, हटाइए अभी इसको। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक। आइए तो देखते हैं डी ब्लॉक बहुत ही आसान तरीका से और बेहतरीन तरीका से आपको हम सिखाने का कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहला बात है डी ब्लॉक। हाँ तो डी ब्लॉक में कहां से कहां तक आता है छोटो? डी ब्लॉक में बउआ 3 से लेकर 12 तक एलिमेंट आता है। कहां से? 9 3 से लेकर 12 तक। कहां से कहां तक? 9 3 से लेकर 12 तक। आइए तो क्वेश्चन उठता है हम लोगों का कि डी ब्लॉक क्या होता है, या डी ब्लॉक तक तो क्या होता है। आइए तो ध्यान से हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए ये जो देख रहे हैं आप लोग 3 से लेकर 12 तक, इसमें कोई भी एलिमेंट को उठा लीजिए। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करेंगे तो अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में उपस्थित होगा। आइए तो देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। डिफिनेशन खुद बाय खुद आप दे दोगे। आइए मैं बोल रहा हूं। आइए सबसे पहले उठाइए 21, यानी Sc है 21 है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो बनाएंगे सुबह शाम पढ़ो समझो पढ़ो समझो। कहाँ पढ़ो? तो दिशा पब्लिक में। आइए 2 2 4 2 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। कितना हो गया? 1 21। आइए तो थोड़ा सा इसका काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 3 2 और 3। लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं, जो आप लोग
वो समझ में ठीक से आ जाए। आइए तो ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया नो, डी में गया। अंतिम जब डी में गया तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए टी आई कितना है 22 है। आइए तो बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। आइए तो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ गया, डी में गया। हमको आता है ना जी काउंट करने के, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 2 22। आइए सर एक और एग्जांपल सब ले लीजिए। आइए तो ये लेते हैं जिंक जेड। देखिए 30 है नो, इसका भी बनाते हैं। केवल S को दिखाने के लिए हम इस तरह लिख दे रहे हैं, काट दे रहे हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d2। आइए देखिए अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो डी में जा रहा है सर। तो मेरा कहने का मतलब है इसका अगर डेफिनेशन देना है बहुत अच्छे तरीका से दे सकते हैं। और सर आप लोग एलिमेंट का बना सकते हैं। जैसे मैं एक और बना देता हूँ, लो एक और Ni का बना देता हूँ। Ni होता है 28। बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, 28 है तो 8 हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो डी में जा रहा है। तो मेरा कहना है सर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए किसका तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। तो आइए ना इसी को देख के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिभाषा देते हैं। अरे सॉरी इसका डी ब्लॉक का परिभाषा देते हैं। आइए सीखिएगा ध्यान से। बोलेंगे वैसे तत्व, कोई एक तत्व तो है नहीं बाबा, इसमें बहुत सारा तत्व है। तो बोलेंगे वैसे तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊर्जा स्तर के रूप में करने पर, ऊर्जा स्तर के रूप में ज्ञात करने पर अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ डी ऑर्बिटल या डी उपकक्षा में उपस्थित होता है, उसे हम लोग डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। आइए तो इसी को लिखेंगे लिखेंगे वैसे तत्व जिनका या जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊर्जा स्तर के रूप में ज्ञात करने पर अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है नो, डी ऑर्बिटल में। कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल में उपस्थित होता है, वह डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। आइए ध्यान से देखिए। जैसे में अगर एग्जांपल में हम लोग लेते हैं तो बहुत सारा एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए एग्जांपल में कौन सा तत्व उठा लीजिए, जैसे Sc हो जाए, Zn हो जाए, Hg हो जाए, और आपका कोई उठा लीजिए Ni हो जाए, Cu हो जाए, डॉट 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 etc हो जाए। ये सब क्या है नो, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। आइए ध्यान से देखिए। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। जब ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम लोग जानते हैं कुछ स्टार को हम लिखते हैं। ध्यान से देखिए, ये स्टार को इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें या फिर इसी से निकाल दें, ये से इससे भी निकाल सकते हैं एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। रुक जाइए हम लिखते हैं। आइए देखिए थोड़ा सा इसी में लिखते हैं इस तरह। आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। देखिए स्टार है, देखिए फर्स्ट स्टार डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NS 1 से 2 और N -1 इंटू D, ये भी 1 से लेकर 10 तक होता है। ध्यान से याद रखिएगा, ये जो आपको हम फॉर्मूला दिए ये निकाल के भी आपको हम बताएंगे, प्रूव्ड भी कर देंगे। आप अभी इसको ध्यान से रखिएगा। स्टार 1 हुआ 9। आइए ऐसे अगर आपको सिंपल तरीका में बताए तो यहां से निकाले हुए हैं। देखिए ये जो n है, n यहाँ कक्षा है। n क्या है? n कक्षा है। कक्षा तो आप लोग को ये चीज हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बताइए तो। आपको ये चीज पढ़ाया गया था, याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हमने उसको पढ़ाया था ना जी। ये आप लोगों को हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? यही कक्षा पढ़ाए थे, याद है ना जी। एस और एसपीडी और एक घर और था एसपीडी और एफ, n बराबर 1 2 3 4 पढ़ाए थे, वही है। देखिए सामान्य का मतलब होता है कि अंतिम वाला निकलता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 4 और 3 है ना, अगर इसको ऊर्जा स्तर के रूप में करते हैं तो देखिए एक हम करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। इसी का अगर हम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए चाहते हैं तो आइए इधर बनाते हैं। इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं जगह के अभाव से। ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार है और आप जुड़े रहिए, आपको एहसास नहीं होने देंगे। आइए तो एक हम एग्जांपल उठाते हैं। SC 21 है, 1s2 2s2, ये इसको डायरेक्ट खींच लेते हैं। यही है ना रे बउआ, 2 4 और 6 10, 2 12, 2 18, 2 20 और 1 21। आज बउआ 1 2 3 4 और 3 2 कितना हो जाएगा? 3। आइए ये देखिए पहले 4 है, इसके बाद 3 है, तो ये ऊर्जा स्तर में है। इसको कक्षा रूप में करते हैं। ये कहाँ है? ऊर्जा स्तर में, ऊर्जा स्तर, इसको कक्षा के रूप में लिखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, 3 को इधर और 4 को उधर। आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा? 3p6 लिखे। इसके बाद ये इधर 3d1 और 4s2। आइए तो यहां से ही निकाला गया है ये सूत्र। आइए देखिए कितना है। देखिए ये कक्षा है ना, ये भी कक्षा है और ये भी क्या है? कक्षा है। आइए देखिए तो कक्षा संख्या कैसे निकालते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ आ गए हम लोग। आइए यहाँ ध्यान से देखिए, यहां से निकाला जाता है बहुत। देख तो अगर यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट वाला घर रेनू, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये कहाँ? 4 वाला घर, और ये 5, ये 6, ये 7। तो पीरियडिक टेबल में आप लोग जानते हैं अगर कक्षा संख्या, इस सबको क्या बोलते हैं? कक्षा। अगर ये देखो 4 है तो 4 जो कक्षा है ये सब एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? 4 होगा। ये जो कक्षा है ये सब एलिमेंट के लिए 5 होगा। ये जो कक्षा है ये सब एलिमेंट के लिए 6 होगा। ये जो कक्षा है ये सब एलिमेंट के लिए 7 होगा। तो आइए तो ये सूत्र है ना जी। आइए तो देखिए यही चीज आपका आने वाला है ये सूत्र से, और उस सूत्र को हम प्रूव भी कर रहे हैं। 1s क्या है? 1 से लेकर कहां तक है? 2 है। और क्या है? n माइनस क्या है? d है। यही है ना रे, 1 से लेकर 10 आ जाएगा। जाओ देखो हम किसका बना रहे हैं? SC का बना रहे हैं। SC का जो बना रहे हैं इसके लिए कक्षा कितना है? देखो 4। तो 4 कक्षा है तो 4 रख लो। देखो ये कक्षा है, कक्षा की जगह पे 4 रख, और S भरेगा तब ना आगे जाएगा। कितना हो गया? 4s2 ही ना बढ़ेगा रे अधिकतम। इसके बाद आ जाइए कितना है? कक्षा 4 है ना रे, 4 माइनस 1 और डी में कितना होना चाहिए? 21 के लिए 1 ना होगा जी। तो देख कितना हो गया? 1। आ जा देखो तो घटा दो तुम यहाँ 4s2 और क्या आ गया? यहाँ घटाओगे तो 3d हो जाएगा ना, हो जाएगा तो 3d1। देखो तो ये लास्ट वाला आया, यही ना चीज आया था जी, यही ना आया था। देखो तो आ गया। तो ये सूत्र यहां से ही निकाला गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग अब समान ऊर्जा स्तर, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बना सकते हैं। आइए तो हम थोड़ा सा जस्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा अब आप किसी का भी बना सकते हैं। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया कि वो सूत्र कहां से आया था। चलिए तो अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। कुछ लेक्चर देखिए आप लोग। ये कक्षा तो आपको समझ में आ गया।
ये कक्षा को ध्यान से रखिएगा। ये सीरीज 4 से है, ये 5 से, ये 6 से, ये 7 से। अगर ये सीरीज आपको पता रह गया तो आप किसी भी सवाल को चुटकियों में उड़ाएंगे, ये मेरा वादा। आइए ध्यान से, अब कुछ हम स्टार आपको बता रहे हैं कि डी ब्लॉक के सभी तत्व जो होते हैं वो धातु होते हैं, और डी ब्लॉक के क्या होते हैं? सभी तत्व धातु होते हैं। एक और जबरदस्त पॉइंट है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कोरोना चल रहा है, कोरोना को संक्रमण बीमारी बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है? तो इसका भी रीजन थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। देखिए स्टार एक हम पहले बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए ये एस और पी ब्लॉक के बीच होता है। देखिए ये एस है और ये पी है, इसके बीच कौन होता है? डी ब्लॉक होता है, इसलिए इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसका भी गुण और इसका भी गुण दोनों का मिलता जुलता है। बोलता है ना जी, इसके यहाँ का भी दही खाएगा, इसके यहाँ का भी दही खाएगा, तो महाबकलोल है, इसलिए तो इसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आइए सेकेंड स्टार हम लिखते हैं। देखिए स्टार 2, देखिए डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आइए ध्यान से देखिएगा, बहुत चीज आपको सीखना है, अगर सीख लिए तो गर्दा उड़ जाएगा। आइए दूसरा स्टार में देखिएगा, डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। आइए, क्या ये सब आपको बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलिए अब इस जगह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्द से जल्द इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, अगर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे।